हम्म। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज चेहरे की खुशी दिखा रही होगी कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर आप सबके सामने है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बहुत सारी जगह आपने देख लिया होगा और फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा होगा। क्या वाकई इतनी वैकेंसीज हैं? तो इस बात के लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और ये कब तक आएंगी ये शायद सबको पता है। 24 नवंबर को जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें ये चर्चा आपको मिल जाएगी। पक्का हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे पिछली बार 3 बार एसएससीजीडी की वैकेंसी बढ़ी थी, क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा 25,000 ही वैकेंसी आई थी, फिर वो 41,000 हुई, फिर वो 46,000 हुई और लास्ट में वो 52,000 भर्ती हुई थी। 50 भी हुई, फिर 52, फाइनली 52,000। तो भाई 52,000 4-5 बार, मैंने 3 बार कम ही बोला है। तो इस बार क्या एक ही बार में इतनी सारी वैकेंसीज आ जाएंगी या फिर बाद में बढ़ती रहेंगी? बढ़ती रहें ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। जितनी थी उतनी ही फिक्स थी। तो ये जरूरी भी नहीं होता कि बढ़े ही। पर क्या इतनी वैकेंसीज एक साथ आनी संभव है? आपको याद हो कि जब 2022 की भर्ती नहीं आई थी तब तक यूट्यूब पे बहुत सारी अफवाहें ये भी चली थी कि 80,000 आ रही हैं, 90,000 आ रही हैं, 70,000 आ रही हैं। याद होगा ना? बहुत पुरानी बात नहीं हुई। तो आज भी क्या वैसी ही अफवाह है? तो बात कर लेते हैं। इसलिए ही मैं वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि बच्चों आपने बहुत बहुत मुश्किल कर दिया। लगातार हर जगह आपके मैसेज और कमेंट हैं कि क्या है ये वैकेंसी वाली बात, सही है या गलत है। तो चर्चा जरूर होगी। तो बच्चे, ये सबको मालूम है कि कांस्टेबल का कैलेंडर आ चुका है और 24 नवंबर को फॉर्म एसएससीजीडी के निकलने वाले हैं। हर एक बच्चे को पता है। इस दिन ही वैकेंसी एकदम क्लियर हो पाएंगी कि कितनी वैकेंसी एक्चुअल में है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस आरटीआई के रिप्लाई की, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, और इसकी सच्चाई क्या है। बच्चे, क्या ये आरटीआई का रिप्लाई कहीं फेक तो नहीं बना दिया किसी ने? ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। इसकी बात, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये रियल रिप्लाई है। एक बच्चे ने ये 30 अगस्त को लगाया था, आपके जैसे बच्चे ने 30 अगस्त को, और इसका रिप्लाई आया है। ये आरटीआई पूछी थी 30 अगस्त को, और इसका रिप्लाई क्योंकि 30 दिन के अंदर देना होता है, तो 20 सितंबर को आ गया, 20 दिन के अंदर। यानी आज इसका रिप्लाई मिला, और आज ही, क्योंकि बच्चा ही बहुत है, बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं, और आज ही ये वायरल हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर इस पे वीडियो भी बना चुके हैं, जो बिल्कुल सच है। पर क्या इतनी वैकेंसीज आ रही हैं? आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सीपीओ, एसआई, कांस्टेबल और जो यूपीएससी के थ्रू 3 लेवल पे भर्ती होते हैं इन आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं इनको, अर्धसैनिक बल। इन 3 लेवल पे भर्ती की जाती है। कांस्टेबल जीडी और एसआई सीपीओ के थ्रू, और एक सीएपीएफ यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट। उन सबके पद, खाली पद ये बताए गए हैं। सबके खाली पद, सारी सबकी खाली पोस्ट इतनी है इस तारीख तक, 1/1/2023 तक। तो जब 1/1/2023 तक ये खाली पद बताए हैं और ये सारे शामिल कर लिए हैं, केवल कांस्टेबल जीडी के नहीं बताए हैं। बच्चे ने, जिसने आरटीआई लगाई थी, उसने सिर्फ ये पूछ लिया कि कितनी कितनी वैकेंसियां सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ में। उनको क्या पता है कांस्टेबल की पूछ रहा है किसकी, तो उन्होंने सबकी जानकारी दे दी। ये गलती हुई उससे। अगर ये कांस्टेबल की पूछता तो कांस्टेबल की जानकारी मिलती। अब हालांकि सीपीओ, एसआई के थ्रू जो पद आते हैं वो 2,000 से 4,000 तक ही रहते हैं बीच में, और एसी के पद तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 एक साथ 1,000 हो जाएंगे बढ़ के। तो बाकी ये जो 4-5 हजार, 4,000 मैं इसमें से घटा दूं तो ये सब कांस्टेबल जीडी का ही बचता है। पर क्या 84,866 है? तो एक बात तो इसमें देखिए, 1/1/2023 लिखी हुई है साथी।
एक एक 2023 लिखी हुई है, तो तब तक तो आपकी 2022 वाली भर्ती भी चल रही थी। ये उनके पास पहुंचे थोड़ी हैं अभी ये कांस्टेबल्स, तो वो तो उसको वैकेंटी मानेंगे ना, अभी भर्ती चल रही है, एक एक 2023 तक बोल रहे हैं तो। लेकिन एक बात यहां बोल दी है कि जीडी कांस्टेबल जीडी 2024 में ये भर्तियों का ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा, जो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है, लाइकली टू बी, जो लाइकली वर्ड किया है, ये प्रस्तावित है, लाइकली टू बी इश्यूड बाय एसएससी, एसएससी के द्वारा नवंबर दिसंबर में बताया जाएगा। तो 24 नवंबर को जो एसएससी की भर्ती आएगी उसमें बताया जाएगा, और ये दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, इसलिए नवंबर दिसंबर लिखा है। ठीक है, तो क्लियर है, क्लियर विजन है। अब यहां पर ये सवाल खड़ा होता है कि सर 24 नवंबर को जो पद आएंगे फिर उसका क्या आइडिया रहा। तो भाई 84,866 में से अगर मैं 52,000 पद घटा दूं तो ये, क्योंकि 52,000 को अगर शामिल कर लें तो आप ये देख पाते होंगे सर ये 32,800 के आसपास बनेंगे, 800 भी छोड़ दो, तो क्या 32,000 ही वैकेंसी आने वाली हैं। अब इसमें ये भी तो मान लो ना भाई, अभी सीपीओ एसआई की भी होंगी या कुछ भी होंगी, तो क्या 28-29,000 ही रह जाएंगी, 28-29 ही रहेंगी क्या। तो बच्चे ये जो ना, ये एक एक 2023 तक अपडेटेड है, अभी एसएससी एक बार और अपडेटेड लेगी वैकेंसीज, तो अभी तो ये डिपार्टमेंट एक एक बार और बढ़ाएंगे इन पदों को, तो एक एक बार और बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये वैकेंसी 40,000 50,000 से प्लस ही पहुंच जाए, यानी पिछली बार से भी ज्यादा हो जाए, ऐसे भी चांसेस हैं। अभी तो 100% बढ़ेंगे क्योंकि ये पुराना डेटा है, ये खुद बोल रहे हैं एक एक 2023 तक का है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी रख लेना अपने अंदर, पर इतनी वैकेंसी जरूर होने वाली हैं, इससे ये क्लियर अंदाजा लग गया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो भर्ती इतनी ही आने वाली है, ये इसी साल की दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन बोल दिया कि ये भर्ती सारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये भर्तियां इतनी आने वाली हैं। बात उनकी मैंने देखा कि मन की अगर भर्ती यही आने वाली होंगी तो मैं पहली वैकेंसी से कंपेयर करता हूं इनकी, तो मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे एक में कंफ्यूजन लगा। देखिए पिछली बार जो 52,000 वैकेंसी थी, इन सब में कम वैकेंसी कम है क्योंकि वो इनमें जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने जैसे ही बीएसएफ देखा तो बीएसएफ की पिछली बार 21,000 प्लस वैकेंसी, आप देखो 52,000 में 21,000 प्लस, मैंने 46 तक ही देखी है, 40,000 में 21,000 थी, मेल फीमेल दोनों मिला के 17,000 कुछ लड़कों की और 3,000 कुछ लड़कियों की, तो 21,000 प्लस वैकेंसीज बन रही थी। तो भैया 19,987 क्यों हो सकती हैं फिर, अगर वो इसमें जुड़ी हुई हैं तो। फिर यहां मैं भी चकरा गया, फिर मुझे लगा कि हो सकता है फिर ये वैकेंसी आ जाए सारी, क्योंकि ये तो इतनी नहीं होनी चाहिए थी, ये फिर ज्यादा होनी चाहिए थी 21,000 से, अगर वे जुड़ी हुई हैं तो इसमें कम होने का तो सवाल नहीं बनता अगर वे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं भी ये एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकता कि यही 32 वो इसमें से घटेंगी ही सारी, हो सकता है ये सारी नई वैकेंसीज ही हो। ठीक है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हुआ बस। अगर ये भी बाकी सब तो कम है, अगर ये भी कम होती तो मैं कहता एकदम सही है, फिर घट के ही आएंगी। क्लियर बात। चलिए अब बहुत एनालिसिस, बहुत पोस्टमार्टम हमने इसका कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने आज पढ़ाई की है, बहुत बच्चा लाइव रहा, बहुत प्यार आपने अवतार बैच को दिया, अपने घर का अवतार बनने के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार हैं। तो बच्चे ये जो बैच है, ये आज पहला डेमो आपने देख लिया, सब लोग बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि हर एक टीचर दमदार है। तो भाई ये 20% ऑफ अभी चल रहा है, GD20 कूपन कोड यूज करेंगे तो 640 में बैच मिल जाएगा। रोजगार विद अंकित ऐप से बैच ले सकते हैं, ये टाइम टेबल है, ये नोट कर लीजिएगा बच्चों। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई इस बैच के साथ ये जो है, ये जो मोबाइल नंबर दे रखा है ना, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये 9818489147 वाला जो नंबर है ना, ये कॉल जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। बच्चे कॉल आ रही है एक साथ 80 कॉल हर सेकंड चल रही हैं और एक बार में उठ रही है टोटल 20 कॉल्स। इतने ही लोग हैं हमारे पास कॉल्स उठाने के लिए।
तो 60 कॉल सिर्फ बज रही हैं, तो आप कंटिन्यू मिलाओगे तो आपका भी नंबर लग जाए, क्योंकि 1/4 कॉल ही उठ पा रही हैं, क्योंकि फ्लो इस टाइम बहुत ज्यादा है। यूपीएसआई वाले बच्चे भी कॉल कर रहे हैं और जीडी वाले भी, तो इसलिए माफ करना, माफी दे देना, 2-1 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये कॉल वही रहती है 15, 16, 14, 20 लोग हैं उठाने वाले। अब मैं कुछ दिन के लिए तो 80 लोग भर्ती नहीं कर सकता भाई, या 80 लोगों को नहीं रख सकता, बाद में फिर फ्री रहेंगे। ठीक है, तो ये वजह है। तो बच्चे, मैंने कल भी बोला था 499 मत लिखो, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं, मैं आपको दूसरा रेट नहीं कर सकता। दूसरा 499 से 640 मात्र 140 रुपए ज्यादा है, और मैंने बोला था कि आप सेलेक्ट हो जाओ, 140 मुझसे ले जाना, सेलेक्ट होकर आओ सम्मान समारोह में। 140 क्यों? अगर ज्यादा ही आपकी स्थिति खराब है, आप जब इतना 140 ज्यादा लग रहे हैं तो स्थिति खराब ही होगी, मैंने मान लिया, तो 640 ही वापस ले जाना मुझसे, मैं दे दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप बस बता देना कि सर आपने बोला था और मेरी वाकई स्थिति खराब थी, दूंगा तब जब सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इतना तो कर सकता हूं आपके लिए। ये टाइम टेबल है, नोट कर लीजिएगा बच्चे। ये जो बुक्स है, बहुत सारा बच्चा अभी भी बुक्स के लिए कमेंट कर रहा है, तो मैं आपको बुक्स की बता देता हूं कि सबको लेने की जरूरत नहीं है। जो हिंदी भाषी स्टेट्स है ना, इनको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बुक्स क्लास दोनों कवर करने होंगे, तभी आप 160 में से 150 की तैयारी कर पाते हैं। 150 की तैयारी होनी चाहिए भाई, तभी तो आप मनचाही पोस्ट लोगे, और मनचाही के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए आपको। तो ये जो बुक्स हैं, ये 1 अक्टूबर से, क्योंकि देखिए बुक भी आपको बहुत हेल्प करती है, सेल्फ स्टडी बुक से ही होती है, ये तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। तो 1 अक्टूबर से ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पर, तब आप इनको परचेज कर सकते हो। तो बच्चे, ये कितने की बुक पड़ेंगी, कैसे पड़ेंगी, अभी नहीं बता सकता रेट, क्योंकि पेजेस के हिसाब से तय होगा, पेज अभी फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि जिसमें ज्यादा कॉस्टिंग आएगी भाई, उस हिसाब से ही तो रेट बताऊंगा। अब यह इतना जरूर वादा करता हूं कि हर एक बुक 99 रुपए में, जो आपको चाहिए, चाहे तो चारों एक साथ ले लेना, चाहे सिंगल सिंगल ले लेना। 10 तारीख का जो ऑफर आएगा, वो 99 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी विद डिलीवरी चार्ज। दुकान से लोगे तब भी नहीं मिलेगी 99 की। ठीक है, विद डिलीवरी चार्ज पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 40 रुपए 50 रुपए तो डिलीवरी वाला ले लेता है, खर्चा भी आता है उसका, तेल फूक रहा है वो, है ना, और पूरा सिस्टम चल रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो भाई, ये आपको हर बुक 99 रुपए में जो चाहिए मिल जाएगी, लेकिन ये मिलेगी 10 अक्टूबर को सेल में। उससे पहले क्या कॉस्ट होगी 1 अक्टूबर को लेना चाहे तो वो नहीं कह सकता अभी, पर इसका मैं वादा करता हूं। और बच्चे, अगर कोई सारी बुक्स लेना चाहेगा तो जो इनका एमआरपी बन रहा होगा उसकी हाफ रेट में दे दूंगा 10 अक्टूबर को, इतना ऑफर कर दूंगा आपके लिए, पिछली बार भी किया था। ठीक है, तो चलिए, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बुक्स तैयार हो रही हैं, पिछले साल का पूरा मटेरियल इनमें डाला जा रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में, जैसे पिछली बार आपने बोला था, बहुत बेस्ट बुक है, और ऐसे ही इस बार आप बोलते हुए नजर आओगे कि एकदम बेस्ट बुक है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। चला दी भाई। इंग्लिश की क्लास के लिए भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, इंग्लिश की क्लास के लिए कह रहा हूं बच्चों, ध्यान दे लेना। इंग्लिश की क्लास, इसमें अवतार 1 जो बैच है, इसमें पहले तो मैं कहता हूं हिंदी ले लो, मैं आपको पूरे करवा दूंगा। मेरे कहने से आप हिंदी ले लेना, हिंदी की तैयारी करना, या करके देख लो, अभी कुछ फॉर्म में थोड़ी भरी जा रही है, 5-10 दिन देखो, नहीं समझ में आए तब इंग्लिश की तरफ जाना। तो अवतार में इंग्लिश की क्लास में रिकॉर्डेड दूंगा, क्योंकि कम बच्चा है पढ़ने वाला। ठीक है, लेकिन अवतार 2.0 भी आपके लिए फ्री होगा भाई। ये इंग्लिश उनको करनी है जिनको हिंदी नहीं करनी, सबके लिए नहीं इंग्लिश। अवतार 2.0 में इंग्लिश लाइव दे दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल इतना कर सकता हूं आपके लिए। मैं फिर भी कह रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा सोचता है हिंदी समझ नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं मैं समझा दूंगा। मेरे पास टीचर हैं कि हर किसी के दिमाग में बसा देंगे हिंदी को। इंग्लिश की आप टेंशन ले सकते हो, हिंदी की मत लो। इसलिए कह रहा हूं हिंदी ही रखना, पढ़ के देख लो 2-4 दिन, ना आए समझ में तब कहना। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।